नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आने वाले सारे चुनौतियों को बड़ी सहजता से और धैर्यपूर्वक दृढ़ता से निभा रहे होंगे। जैसा कि नित्य हम किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, आज उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि कैसे ये जो संसार है इसमें व्यक्ति किस कैटेगरी में बटे हुए हैं और उनकी जो क्वालिटीज है वो कैसे उनको डिफाइन करती हैं। तो जैसे कि इस संसार में आपको तीन तरीके के व्यक्ति मिलेंगे। पहले भोगी, दूसरे पाखंडी और तीसरे सन्यासी, वैरागी कह सकते हैं जिन्हें। अब इनके अंतर को पहचानना बड़ा आसान है। भोगी वो जो सांसारिक सारी क्रियाओं को, सारे वस्तुओं को भोग रहा है, वो उस पे जीवित है, उसी के माध्यम से उसका जीवन यापन हो रहा है। और उसके बाद जो है पाखंडी आते हैं। पाखंडी वो होते हैं जो भोग के साथ साथ सन्यास का और वैराग्य का ढोंग करते हैं। और तीसरे वो जो सन्यासी होते हैं, वैरागी होते हैं, उनका भोग से कोई मतलब नहीं होता। वो अनंत अपने विचारों पर, अपने जो उनका चिंतन प्रोसेस है वो एक भगवत्ता को प्राप्त होता है, वो एक सोल से कनेक्टेड होते हैं, वो ब्रह्मांड से कनेक्टेड होते हैं, उनका इस माया से कोई मतलब नहीं होता। अब जो भोगी है वो भी एक तरीके से ठीक ठाक जीवन जी रहा है, क्योंकि उसको भोगना ही है। जो भी चीजें उसको भोगने योग्य है वो भोग रहा है, उसको जो खाना है वो खा रहा है, जहां घूमना चाह रहा है घूम रहा है, विवाह करना है, कुछ भी जो भी सारी माया से संबंधित चीजें हैं उसका वो संपूर्णता भोग कर रहा है और उसमें वो निश्चिंत है। सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मजे मजे मस्ती कर रहा है, वो सब कुछ भोगी जो करते हैं, इस माया का भोग करते हैं, वो सब कुछ करता है। सन्यासी वो जिससे विरक्त हो चुका है, माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसका अपना एक संतुलन है इन सब चीजों को लेके कि मुझे इस माया के जाल में नहीं पड़ना, और वो इस माया जाल से आगे निकलकर उस परम आत्मा के समीप पहुंच जाता है जहां पे उसको आनंद की प्राप्ति होती है। उसे मायावी दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता। सबसे ज्यादा मुश्किल होती है पाखंडियों को, जो दुनिया के सामने संत बने, साधु बने घूमते रहते हैं, लेकिन उनके मन की जो अवस्था होती है वो होती है एक भोगी की। वो संसार की सारी वस्तुओं को भोगना चाहता है, सारी वस्तुओं का यूज करना चाहता है, उपभोग करना चाहता है, उपयोग करना चाहता है, परंतु बाहरी समाज के लिए वो एक अपने आप को साधु बताता है, अपने आप को महात्मा बताता है। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे समाज में बहुत ऐसे साधु संत होते हैं जिनकी अक्सर कोई ना कोई न्यूज आती रहती है, तो आप जो है उनको लेकर ये बात कहने लगते हैं कि हर कोई साधु संत ऐसा ही होता है। लेकिन वो संत और साधु नहीं है। जो संत और साधु है उसका तो वो वैराग्य प्राप्त हो गया। सत्य है, जो सच्चा साधु है, जो सच्चा संत है, उसको तो माया से कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये तो वो होते हैं जो पाखंडी होते हैं, बाहरी समाज के लिए और बाहरी लोगों को अपना जो चरित्र है वो साधु और संत जैसा बतलाते हैं, लेकिन अंदर से वो भोगी हैं। और जब भी अवसर मिलता है तब वो उस भोग की अवस्था में आके वो भोगी बन जाते हैं। और फिर उनका एक भोगी अगर उस चीज को करेगा तो उससे उसका प्रभाव वो नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसकी अपनी सामान्य अवस्था है। परंतु जब वो पाखंडी पुरुष उस चीज को करता है तो वो समाज के लिए गलत मैसेज जाता है, एक गलत संदेश जाता है, क्योंकि उसका जो रूप है, उसका जो एक बाहरी दुनिया को जनाने वाली अपनी छवि है, उसको धूमिल करता है, उसको खराब करता है। अब इस
छवि को हटाने का जो सबसे उपयुक्त माध्यम है वो ध्यान है। अगर कोई व्यक्ति साधु या संत नहीं बन पा रहा है, उस भोग की अवस्था में ही है, तो सबसे पहले उसको ये समझना होगा कि ये जो माया की सारी वस्तुएं हैं, ये मुझे क्यों आकर्षित कर रही, क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं। और अगर अट्रैक्ट कर रही हैं, अगर आपको वाकई में उससे भिन्न होना है, उससे अलग होना है, तो आपको वो सारे नियम पालन करने होंगे जो एक सच्चा साधु और संत करता है। क्योंकि आप जो है उस साधु का वेश धारण करके और उसके हिसाब से चलते हुए सारे समाज के आगे आप अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, परंतु आपका जो भीतरी मन है, जो आपका अपना अस्तित्व है, जो आप खुद हैं, क्या आप खुद चेंज हुए? चेंज बाहर से नहीं होता, चेंज अंदर से होता है। आपके मन को चेंज करना है, अपनी मन की अवस्था बदलनी है, अपने मन के विचारों को कन्वर्ट करना है। कहते हैं कि एक माप में इकाई होती है, कहते हैं एक मन बराबर 40 शेर। ऐसा पुराने समय में इस तरीके से तौल करते थे, माप करते थे। तो उसका जो शाब्दिक अर्थ अगर आप पकड़ोगे तो एक मन का मतलब 40 शेर के जितना ताकत की बात हो रही है। यहां पे आपका जो ये मन है, इसमें 40 शेर की ताकत है। अब 40 शेर की ताकत ये है कि आपके मन को, अगर अपने मन को हराना है, अपने मन पे कंट्रोल पाना है, तो आपको कितनी ज्यादा दृढ़ शक्ति, कितना ज्यादा संकल्प शक्ति को इस्तेमाल करना होगा, यूज करना होगा। क्योंकि अगर एक तरफ आपका मन है, एक तरफ 40 शेर है, अब 40 शेर को आपको हराना है, वो इतना आसान होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप सामान्यता देखते होंगे कि कोई बहुत रेयर इस समाज से कोई ऐसा संत निकलता है, कोई महात्मा निकलता है, क्योंकि वो अवस्था और वो जो स्थिति है उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और इस मुश्किल की अवस्था को पार करना एक बहुत प्रतिभाशाली, बहुत दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति ही कर सकता है। अब चूंकि होता क्या है कि जब व्यक्ति उस रास्ते पे जाता है और जब उसको ये बात बहुत कठिन लगती है, तब वो ये सोचता है कि क्यों ना हम बाहरी दुनिया के लिए एक वैसा व्यक्तित्व स्थापित करें, लेकिन अपने जो आंतरिक अवस्था है, जो उसकी मन की अवस्था है, वो उसको बदल नहीं पाता, वो उसको चेंज नहीं कर पाता, और उसी अवस्था में वो चलता रहता है, जीता रहता है। और उसकी जो छवि होती है समाज के सामने, वो वैसी ही बन जाती है, और अपनी जो स्थिति है, अपने जो भोगीपन की स्थिति है, उसको छुपाता रहता है। परंतु जब भी उसको ऐसा कोई मौका मिलता है, तब वो फिर अपने आप को उस स्थिति में नियंत्रण नहीं कर पाता, और वो फिर सारे ऐसे भोगी वाले काम करता है। उसके परिणाम स्वरूप फिर जब वो बातें सामने निकल के आती हैं, तब उसको असम्मान की और अपमान का सामना करना पड़ता है। तो ये बात आपको समझनी होगी और जाननी होगी। और आजकल और बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही है जिससे इंसान की जो मन का अपना एक भार है, मन की जो एक वैल्यू है, वो और ज्यादा गहरी हो गई है। आजकल चीजें ब्रांड पे हो गई हैं, सारी चीजें ब्रांड पे काम कर रही हैं। सामान्यता जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सामान्य सा फोन है और आपकी सारी जरूरत वो फोन पूर्ण कर रही है, परंतु इस समाज में आप देख रहे होंगे कि ब्रांड वैल्यू किसकी है? आईफोन की, एप्पल की। तो आप जो है उसके पीछे भागते हैं। अब आपका जो साधारणतया आपके बजट के हिसाब से जो फोन आपकी जरूरत पूरी कर देता, उसमें आप संतुष्ट हो सकते थे, परंतु वो जो ब्रांड आपके दिमाग में छा गया है, आपके चारों तरफ फैला हुआ है, वो ब्रांड ने आपकी बैंड बजा रखी है। उस ब्रांड को अगर हम ये समझ के अपने आप पे आरोपित करें कि क्या ये ब्रांड से मेरे जीवन में मेरी जो मन की स्थिति है वो बदल जाएगी, क्या उसके विचारों में ऐसा कोई प्रभाव पड़ेगा कि जो मेरी जरूरत की चीज है वो उससे प्राप्त हो जाएगी? क्योंकि अगर वो आपको एक आइडेंटिटी दे रहा हो, एक आपकी सारी तरीके की जरूरत पूरी कर रही हो,
तब तो उसके लिए एक, वो कहते नहीं कि एक सिंबल मुझे प्रस्तुत करना है, कि स्टेटस हमें जो है वो दिखाना है, तो वो स्टेटस सिंबल आप उस माया के पीछे जाके प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपको बिल्कुल अनबैलेंस्ड और एक अप्रत्याशित तरीके से परेशान कर रखता है, परेशान कर रखता है, और आप उसके पीछे, उसी के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, और उस चक्कर में आपकी बैंड बज जाती है। तो बैंड को साधारणतया आप आपकी जरूरत को देखते हुए उस अवस्था में काम करना चाहिए जो उसकी जरूरत और उसकी स्थिति को समझ सके, जान सके। और ये जो माया का प्रतिनिधि है, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है, जैसे राजा होता है तो उसके मंत्री जो होते हैं, उसके सेना नायक होते हैं, वो सारे उनके प्रतिनिधि होते हैं, वो उनके माध्यम से अपनी बातों को रखता है। वैसे ही माया का जो प्रतिनिधि है, आजकल पता है कौन है? माया के जो प्रतिनिधि हैं वो है मॉल, वो है बाजार। आप एक बार बाजार जाके देखिए, एक बार मॉल जाके देखिए, पूरी माया ऐसे मुंह फैलाए फैली हुई है। आप अपने आप को ना चाहते हुए भी उन चीजों को देखकर भ्रमित नहीं हो सकते, आप भ्रमित हो ही जाएंगे। आप अपने आप को कितना भी अपने मन की दशा को स्टेबल करने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें, लेकिन माया का जो ये विकराल रूप ऐसे फैला हुआ है, उस माया में आप भी समा जाते हैं और आप भी खो जाते हैं। तो इस माया का जो प्रतिनिधि है, पहले तो हमें उस चीज को समझना होगा, क्योंकि कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको बिना मतलब के दिखाई जाए और प्रस्तुत की जाए। हर किसी का अपना एक वैल्यू है, वो किस लिए है इसको समझना होगा। और जो आजकल के भोजन का एकमात्र उद्देश्य क्या हो गया है कि जीभ को पागल बना देना। आप देख रहे होंगे कि आप का पेट भरा हुआ है, लेकिन आपके फोन में ही पूरा फूड का जो है पूरा जाल है। आप जैसा चाहे खाना चाहें वो सब उपलब्ध है। आप फोन पे गए और वहां से ऑर्डर किया और आपके घर पे पहुंच गया। तो आपके फोन में पूरा खाना भरा हुआ है, आपका पेट भरा होने के साथ साथ आप खाना खा रहे हैं। तो वो जीभ जो है आपकी पागल हो रही है। आपको जितना जरूरत है आपके शरीर के लिए, आपके लिए, आपकी मन की इच्छाओं की जो पूर्ति है, वो एक नॉर्मल डाइट से पूर्ति हो सकती है, परंतु इस माया ने आपके चारों तरफ ऐसे फैली हुई है कि आप अपने जीभ, आपके जीभ को इस माया ने खाने के माध्यम से पागल कर दिया है। देखने की तो बात ही अलग है, सुनने की बात ही अलग है। तो आपको इस चीज को ध्यान देते हुए इस पे भी काम करना होगा, क्योंकि इससे होता क्या है कि आप बिल्कुल विक्षिप्त हो जाते हैं। एक साधना की जो स्थिति होती है, एक जो तपस्या की स्थिति होती है, एक मूल रूप में आपकी किसी भी स्थिति को लेकर उपस्थित होने की स्थिति होती है, तो उससे आप विक्षिप्त हो जाते हैं। और विक्षिप्त होने का जो प्रमुख कारण है वो यही है कि आपके चारों तरफ ऐसी माया फैली हुई है कि उसको आप बहुत मुश्किल से ही हटाने की बात छोड़ो, आप दूर नहीं भाग सकते उससे। क्योंकि मान लीजिए जैसे आपका फोन ही है, एक बहुत पहले टाइम से एक बात कही जाती है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। आजकल क्या हो गया है कि काम हो गया है इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम खोलिए और फिर देखिए उसमें क्या आपको हर चीज वो सारी उपलब्ध है जो आप एक समय में कितनी ज्यादा बहुत मुश्किल से देखने को मिलती थी, आज वो सब कुछ उपलब्ध है, आपके फोन में है। आप जब चाह रहे हैं तब देख सकते हैं। हो गया काम की वो, अगर कंपैरिजन करा जाए तो काम हो गया इंस्टाग्राम। क्रोध व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में आपके इतने सारे, एक वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनती है। आपको वो जैसा आप जैसा सोच रहे हैं वो वैसा आपको बना देगी वो।
ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें फॉरवर्ड हो रही है कि आप उसी को कंज्यूम करके आप अपनी एक थॉट बनाते हैं और उसको आप अपनी तरीके से परोसते हैं, परंतु आप सच्चाई में नहीं उतरते, उसको पूरा जानने की कोशिश नहीं करते। आपको वहां से जो नॉलेज मिला आपने उसी को उड़ेल दिया, और उससे जो है आपको एक असंतुष्टि और आपके अंदर एक क्रोध का भाव उत्पन्न होने लगता है। काम हो गया, क्रोध हो गया, मद। मद क्या है? मद हो गया आपका जो है यूट्यूब। यूट्यूब आप जाएं वहां देखें, उससे आपको हर तरीके की वो चीज आपको वो उत्साहित करेगी कि आप उस अवस्था में जाए। लोभ हो गया, लोभ हो गया ट्विटर हो गया। आप ट्विटर पर जाके देखिए, लोग बैठे बैठे किसी को भी किसी भी तरीके से उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसकी आलोचना आलोचना कर रहे हैं। आलोचना ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ठीक है, आलोचना अगर एक सकारात्मक ढंग से देखी जाए बहुत अच्छी बात है, परंतु उसका एक लगातार अगर नकारात्मक वे में हो रहा है तब वो ठीक बात नहीं होती, वो फिर नुकसानदेह है, वो फिर ना उस व्यक्ति के लिए जिसकी हो रही है और ना एक अच्छे समाज के लिए भी ठीक है। अब इन सब का जो उपाय है वो यही है कि ध्यान आपके संकल्प शक्ति को बढ़ाएगा और तभी आप इन चीजों पर काबू पाएंगे। जब आप ध्यान करेंगे और ध्यान की वो स्थिति प्राप्त करेंगे तब आपके अंदर वो संकल्प शक्ति डेवलप होगी, आपके अंदर उन चीजों को लीव करने की, उन चीजों को छोड़ने की वो पावर आएगी, वो आप उस चीजों को सहन करने की जो शक्ति है वो डेवलप होगी। क्योंकि जब ध्यान करेंगे संकल्प शक्ति आएगी, तब विवेक पैदा होगा, विवेक के माध्यम से ही तो आप ज्ञान मार्ग में जाएंगे। जब तक आपके अंदर समझदारी, विवेक ये है नहीं तो आप ज्ञान के मार्ग में कैसे बढ़ेंगे, आप ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे। संकल्प अगर आपका कमजोर होगा, आपका अगर संकल्प कमजोर है, आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता को एग्जीक्यूट करने की जो काबिलियत है अगर उसमें छीणता है, उसमें कमी है, तब क्रोध उत्पन्न होगा। आप अक्सर देख रहे होंगे कि आपके आसपास जितने लोग हैं वो सब बिल्कुल आकस्मिक एकदम क्रोध से भर जाते हैं। तो उसका यही कारण है कि उनकी जो संकल्प शक्ति है वो बहुत कमजोर है और क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न हुआ, एंजाइटी हुई, स्ट्रेस हुआ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जब डिप्रेशन में जाते हैं तो नशा करने लगते हैं, हस्तमैथुन करने लगते हैं, पोर्न देखने लगते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक वे है, इस पे आपको बहुत बारीक तरीके से ध्यान देना होगा। आपकी जो संकल्प आप डेली जो है अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि बस आज हो गया, आज के बाद खत्म, लेकिन आप कल फिर वही शुरू हो जाते हैं। सुबह हुई, सुबह तक ठीक है, दोपहर में आपका जो है उस चीज को लेके मन हुआ, आपने शाम तक फिर कर डाला। तो आपकी जो संकल्प शक्ति है कहां की रह गई, कहां बची? वो तो खत्म हो गई। तो संकल्प शक्ति कमजोर हुआ तो क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से एंजाइटी होगी, एंजाइटी से स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से डिप्रेशन आएगा, और डिप्रेशन जब आता है तभी लोग नशा, तभी मास्टरबेशन और ये पोर्न वगैरह सब देखने लगते हैं, और वो फिर आपको बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ता है। तो आपकी जो ध्यान की अवस्था है, आपके जो ध्यान की प्रक्रिया है, उसमें आपको लगातार इंप्रूव करना है, उसको करना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि ये जो स्थिति है ये आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हर मनुष्य को जीवन चलाने के लिए कर्म करना है, और ये कर्म में ऐसे बाधा बनेगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि चीजें कैसे चल रही हैं, कैसे हो रही हैं। क्योंकि जब ध्यान करेंगे तो जैसे जैसे आपका होश बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी बुद्धि बढ़ेगी,
और जब बुद्धि बढ़ेगी तब वो वैराग का भाव उत्पन्न होगा, जो इस संसार में इस समय के टाइम पे बहुत जरूरी है। तो आज का जो विषय था, उम्मीद है कि आप इन बातों से सहमत होंगे, इन पे विचार करेंगे, मंथन करेंगे। और अगर आपका भी कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, क्योंकि हम साथ में मिल के ही ये जो अशुद्धियां हैं, या कह लीजिए कि ऐसी चीजें जो आपको स्ट्रेस में डालती हैं, डिप्रेशन में डालती है, नशा करवाती है, अगर इन चीजों से आपको हटना है, आपको एक सही मार्ग में चलते हुए एक अपने गोल को अचीव करना है, आपको अपनी जो सदमार्ग में, क्योंकि एक अच्छा आपका जो आप जो ड्रीम देखते हैं, एक अच्छा ड्रीम देखते हैं, आपके पास चीजें अच्छी, वो ऐसे नहीं पूर्ति होंगी, आपको त्याग करना ही पड़ेगा, बिना त्याग के नहीं मिलेगी। और वो त्याग की स्थिति यही बतलाती है कि आपको माया का त्याग करना होगा। जब माया का त्याग करेंगे तभी तो उस स्थिति को पाएंगे। तो हमारे और आपके इसी तरीके से सहयोग से, इसी तरीके की बातचीत से हम अपना और अपने साथ में, अगर इन बातों से कोई अनभिज्ञ है, कोई जानना चाहता है, कोई अपने आप को इन बातों से इंप्रूव देखना चाहता है, तो उम्मीद है कि हमारे और आपके ही सहयोग से उसका और अपना जो है, हम अपने आप को उसी एक साथ में मिलके इस जो सृष्टि है इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते ही हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।